बच्चों, आपको हमने इसके पहले हाई स्कूल से संबंधित ट्राइंगल के सभी 3 वीडियो दे दिए हैं, जिनको आप लोग देख रहे होंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा। हम आज आपके लिए वृत्त से संबंधित पद मीन्स टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित ये जो पद हम आपको आज बताने जा रहे हैं, ये सभी कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स वृत्त का बेस है। वृत्त के टॉपिक को पढ़ने के लिए, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, चाहे वृत्त की स्पर्शी हो, चाहे समरूपता हो, किसी भी चीज के लिए, चाहे प्रमेय करनी हो, चाहे रचना बनानी हो, हर चीज के लिए आपको इन पदों की इंपॉर्टेंसी दिखेगी। इसलिए आप हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। आप सभी का राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित पद। देखिए, हमने वृत्त एक बनाया है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे। केंद्र ओ है, इसका केंद्र सेंटर क्या होता है? केंद्र, जिसके चारों ओर बराबर दूरी पर आपकी जो है बाउंड्री, आपकी सीमा होती है, जिसे हम परिधि कहते हैं। ओ से क्यू तक, ओ से पी तक, या ओ से केंद्र से किसी भी परिधि के बिंदु, परिधि के किसी भी जगह बिंदु से मिला दें हम, तो त्रिज्या होती है। इसीलिए हमने दिखाया है कि ओ हमारा केंद्र है। एकदम नीचे से चल रहे हैं कि वृत्त के बारे में जितनी भी फंडामेंटल चीजें हैं, सब आपको, जितने भी टर्म हैं, सब ज्ञान हो जाना चाहिए, जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पी क्यू अगर हमारा व्यास है, केंद्र से होकर जाने वाली और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, वही व्यास होती है। और व्यास से होकर जो जीवा जाती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास भी है, जीवा तो ऑलरेडी है ही है। जीवा तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर सभी जीवाएं होती हैं। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं से अगर कोई रेखा हम खींचे तो वो हरदम जीवा होती है। मगर ये व्यास भी जीवा है हमारी, परंतु सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि इससे बड़ी जीवा वृत्त में संभव नहीं है। इसलिए इसको हम डायमीटर कहते हैं या व्यास कहते हैं। वो हमारा केंद्र हो गया, ये सेंटर हो गया। इंग्लिश के लिए भी समझ लें, ओपी और ओक्यू हमारा जो है आपका त्रिज्या या रेडियस हो गया, जिसे हम अर्धव्यास भी कहते हैं। पीक्यू पूरा हम ले लेंगे तो इसे डायमीटर, व्यास या सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। और आरएस हमने अलग से भी दिखा दिया है कि ये हमारे जो है जीवा या चॉर्ड है। पीक्यू भी हमारी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, मगर अलग से भी हमने दिखा दिया है कि कहीं भी किसी दो बिंदुओं को, चाहे तिरछा, चाहे जहां, चाहे केंद्र से होकर जाए, चाहे केंद्र से होकर न जाए, सभी जीवाएं हैं। बस केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है, वो सबसे बड़ी होती है, जिसे हम व्यास कहते हैं। परिधि हमारा ये चारों ओर का जो क्षेत्र है, वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई हमारी है, ये परिधि है, जिसे हम परिमाप भी कहते हैं। इस तरह से पहली चीज आपको क्लियर हुई, जहां से वृत्त की शुरुआत होती है। व्यास और त्रिज्या का उपयोग आगे हम करेंगे क्षेत्रफल के लिए, परिमाप के लिए या परिधि के लिए। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि जो है पाई इंटू व्यास होती है, पाई इंटू व्यास। दूसरे नंबर पर हम आते हैं। फिर हमने देखिए वृत्त बनाया है, इसमें हमने एक जो है छोटा जो है हमने चाप दिखा दिया है, ये पी एस क्यू, ये लघु चाप है। इसके बाद जो शेष भाग बचा, ये हमारा दीर्घ चाप हो जाएगा। इसलिए हमने दिखाया है कि पी एस क्यू हमारा लघु चाप है, माइनर आर्क है, और ये जो दीर्घ चाप पी आर क्यू है, पी आर क्यू है, ये हमारा दीर्घ चाप, इसको बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेजर आर्क बोलते हैं। आप समझते चलिए सभी पदों के बाद में चाप की बात आए तो ये लघु चाप है, तो शेष बड़ा चाप जो हो गया वो दीर्घ चाप हो गया। इसी में अगर हमने पूरा पूरा ओपी क्यू ले लिया है, तो ये चूंकि त्रिज्य खंड हो गया है, जिसके क्षेत्रफल की जरूरत हमको त्रिज्य खंड के आगे चल के पड़ेगी, तो लघु त्रिज्य खंड हमारा ओपी क्यू हो गया। मीन्स लघु चाप से केंद्र से जो पूरा घिरा क्षेत्रफल होता है, या ओ से पी और क्यू से मिली रेखाएं से बना जो खंड आपका बना, उसका क्षेत्रफल ही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। मीन्स ये पूरा हमारा त्रिज्य खंड हो गया ओपी क्यू। हमने इसीलिए इसको अलग से दिखा दिया है। ओ ये हमारा, और यहां से ये दिखाया है, ये हमारा ओपी क्यू पूरा क्या हो गया, आपका लघु त्रिज्य खंड हो गया, माइनर सेक्टर जिसको बोलते हैं। इसके बाद ऊपर अगर आ जाएंगे तो इसे जो है शेष जो भाग बचा है, जिसे ओपी आर क्यू कह देंगे, तो ये जो पूरा जितना भाग हमारा बचा है, ये आपका मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। इस तरह से हम लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर मीन्स दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में सीख गए। उसके बाद हम आते हैं वृत्त खंड के बारे में। यहां त्रिज्य खंड के बारे में सीखा है, वृत्त खंड। अगर केंद्र के अलावा कहीं भी या दूसरी जगह हमने एक रेखा, एक ए बी जीवा खींची, तो ए बी जीवा से जो एडीबी भाग हुआ, ये हमारा लघु वृत्त खंड हुआ, और जो शेष भाग हो गया एसी भी हो गया, ये हमारा मेजर सेगमेंट मीन्स दीर्घ वृत्त खंड हो गया। एडीबी हमारा क्या हो गया, लघु वृत्त खंड, और एसी भी हमारा हो गया दीर्घ वृत्त खंड। इसकी भी आवश्यकता हमें पड़ती है। इसके बाद हमने बताया है आपको संकेंद्री वृत्त। एक ही केंद्र से चाहे जितनी
त्रिज्या के हम अलग अलग त्रिज्याओं के अगर केंद्र से हम वृत्त खींचें तो वो सब वृत्त चूंकि एक ही केंद्र से खींचे गए हैं, ओ से ही खींचे गए हैं, ये सभी 3 हमने बना के दिखाया है, अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक हैं तो संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, जिसको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। मतलब एक ही केंद्र को लें हम, सेंटर एक ही हो, अलग अलग त्रिज्याओं के अगर हमारे वृत्त खींचे जा रहे हैं उसी केंद्र से, तो सभी वृत्त हमारे कहलाएंगे क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन संकेंद्रीय वृत्त। इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ती है। फिर आ जाते हैं जिसके लिए अब हाई स्कूल में आगे चल के अगला वीडियो हमारा जो है सेकेंड एंड टेंजेंट के लिए स्पर्श रेखा के लिए होगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आपका स्पर्शी रेखा है, स्पर्श है आपका, और छेदक रेखा में सेकेंड भी है, टेंजेंट भी है, इसलिए हमने इसको भी लिया है यहाँ पर। इसके बाद अगले वीडियो में आपको जो है स्पर्शी के बारे में पूरा वीडियो मिल जाएगा, जो कि और उसमें भी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो इसमें समझिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे। अगर कोई रेखा परिधि के 2 बिंदुओं को जो है प्रतिच्छेदित करती है तो क्या हो गई, छेदक रेखा मीन सेकेंड हो गई। और अगर कोई एक बिंदु से केवल एक बिंदु से जाएगी तो क्या होगी, स्पर्शी होगी, या परिधि से ही होकर जाएगी, बीच में कहीं जा नहीं सकती, साफ साफ है, एक बिंदु तभी बनेगा। अगर कोई रेखा एक बिंदु से होकर जा रही है तो वो स्पर्शी कहलाती है, मीन्स अंग्रेजी में इसको टेंजेंट कहते हैं। तो देखिए हमारी ये जो रेखा है एक बिंदु यस से, ये यस हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हमारी स्पर्शी हुई, स्पर्शित एक ऐसी चीज है वो लगातार आपके काम करेगी, इंटरमीडिएट में भी स्पर्शी आपका आएगा, यहाँ पर आपका वृत्त में तो स्पर्शी ऑलरेडी है ही है। और ये छेदक रेखा है क्योंकि ये 2 बिंदुओं पर काट रही है, एक से अधिक बिंदुओं मीन्स 2 बिंदुओं पर परिधि में काटेगी कोई भी रेखा तो 2 बिंदुओं में ही काटेगी। तो अगर 2 बिंदुओं में कोई रेखा आपकी काटती है तो इसका मतलब वो छेदक रेखा है, सेकंड है। अगर केवल एक बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है तो वो हमारी स्पर्शी कहलाती है, मीन्स स्पर्श रेखा मीन्स टेंजेंट कहलाती है। इस तरह से हमने आपको वृत्त से संबंधित पद इसलिए बताए हैं कि जिससे अगला जो वीडियो हम आपको देंगे वृत्त से संबंधित हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ चाहे जिस कक्षा के बच्चे हों, चाहे जूनियर के हों, चाहे हाई स्कूल के हों या अन्य कक्षाओं के हों, आपको वृत्त से संबंधित इन पदों के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि किस जगह हम किस चीज का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सेकेंड, ये सब आपको नॉलेज हो जाएगा। बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को अवश्य विधिवत देख लीजिएगा, जिससे जो अगला वीडियो हम आपको देंगे वो आपके लिए बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो को लगातार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।